नमस्कार, मैं अनुप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, आज एक पावन दिन है 25 दिसंबर, यानी करीब करीब इस साल का जो है अंत होने के कगार पे है। साल खत्म हो रहा है और ये पावन दिन इसलिए भी है क्योंकि आज रविवार 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन है और तमाम द्वीपवासियों को पहले तो हम हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं इस पावन दिवस पे। क्रिसमस के मौके पे वो तमाम व्यूअर्स जो हमें सुनते हैं, हमारा न्यूज़ देखते हैं, इसके अलावा वो व्यूअर्स जो नहीं देख पाते हैं या चूक गए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। आप तमाम लोगों को बधाई। आपके ज़िंदगी में खुशहाली आए, आपका जो आने वाला वर्ष है वो खुशियों भरा हो, आपके परिवार में खुशियां ही फैले और दुख जो हैं, कष्ट जो हैं, आपके परिवार को छू ना पाए। जी हाँ दोस्तों, इसी शुभ घड़ी में हम इस वक्त में मौजूद है हमारे पोर्ट ब्लेयर के मैरीना बीच पे। मैरीना पार्क जो है उसका ये बीच है। आप देख सकते हैं कुछ संगठन है जिसमें पीवीएमसी है, अल्लू अर्जुन जो है उनके फैंस के आर्मी जिसको कहा जाता है वो है, NYK है। ऐसे तमाम संगठन जो हैं इस वक्त में इन्होंने एक सोच बनाई कि बीच क्लीनिंग किया जाए जो चली आ रही है लगातार, और एक ड्राइव है और एक मिशन भी है कि हमारे तटीय क्षेत्र को साफ किया जाए और साफ सुथरा रखा जाए। ये देख सकते हैं प्रकृति ने एक बार फिर बता दिया है। ये तमाम लोग यहाँ पे ये साफ सफाई में लगे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो हम प्रकृति को देते हैं, मनुष्य हम जो प्रकृति को देते हैं, प्रकृति उसी को लौटाता है। उसका उदाहरण ये आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो कचरा ये समुद्र में फेंका और समुद्र जो है वो हमें ये वापस कर रही है। ये हमें सोच बदलनी होगी और सही मायनों में स्वच्छता को अपनाना होगा। इसके अलावा इनसे तो बात करेंगे और कुछ प्रश्न भी पूछेंगे जो हमें महसूस होता है और हमें खेद व्यक्त करना पड़ता है उस संदर्भ में, और हमारे सुझाव भी रहेंगे। तो यहाँ आयोजक जो हैं उनसे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि सुबह करीब 6 बजे से इन्होंने सफाई अभियान छेड़ रखी है, स्वच्छता अभियान छेड़ रखे हैं। जो मलबा या कचरा जो समुद्र में फेंका गया था, अब उसको इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, समुद्र ने उसको रिटर्न फेंका और वापस किया है ये गंदगी। और ऐसी नेक सोच के साथ में आगे बढ़ने वालों का हमारे समाज में हमेशा स्वागत है। इनको प्रशंसा की जानी चाहिए, इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, साथ ही साथ इनको शाबाशी देनी चाहिए, गले मिलने चाहिए हम तमाम लोगों को जो ऐसी सोच रखते हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे बात करें यहाँ आयोजक और कुछ ऐसे व्यक्तित्व जो आए हैं, ये लंबे समय से वो जुड़े हुए हैं इस अभियान के साथ में। जो तटीय जो स्वच्छता है, क्लीनलीनेस ड्राइव है जो कोस्टल सेक्टर के और रीजन के, उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए, हमारे साथ ICMR के साइंटिस्ट जो सर हैं वो भी मौजूद है और इसके आयोजक जो है हम उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए, इस वक्त में हमारे साथ इस अभियान से लंबे समय से जुड़े श्रीमान अविरल सक्सेना जी मौजूद है जो टेक्निकल एडवाइजर है जेडा जो संस्था, और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे ये जो अभियान है जो चल रहा है, इस पे अभी उनके अगले विचार क्या हैं
अगला मिशन क्या है और हम अपनी तरफ से जो सुझाव देना चाहते हैं वो भी देंगे। सक्सेना सर, ये बताइए कि आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि आमतौर पे लोग शुभ दिन को ही कोई शुभ कार्य के लिए चुनते हैं, और आज 25 दिसंबर है और आज जो है क्रिसमस है। तो इस वक्त आपकी सोच क्या है, जो बच्चे, जो ऑर्गेनाइजेशन और वॉलंटियर्स जुड़े हैं, ये आगे आपके इस मिशन का हिस्सा और क्या रहेगा? देखिए, मैं तो बाहर से हूँ जी। रहने वाला मैं यूपी का हूँ, बट मैं पोर्ट ब्लेयर में भी पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ जी। तो पोर्ट ब्लेयर में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और एक अल्लू अर्जुन आर्मी है और हेल्पिंग हैंड्स हैं जी। ये लोग भी काम कर रहे हैं। मैं देखता रहा हूँ पीबीएमसी भी इसमें इन्वॉल्व है, साथ में जुड़ा हुआ है जी। और जीआईजेड भी अपना एक मरीन लिटर प्रोग्राम कर रहा है, जो बेसिकली 3 सिटीज़ में कर रहा है, कोची, कानपुर और पोर्ट ब्लेयर में। तो पोर्ट ब्लेयर के तहत हम यहाँ पर हैं जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वेस्ट यहाँ आता ही क्यों है। अभी ठीक है, आज हम लोग क्लीन अप कर लेंगे, कल फिर आएगा वेस्ट सी के द्वारा आ जाएगा, फिर क्लीन अप कर लेंगे। तो क्लीन अप तो हमेशा चलता रहेगा इस तरीके से। पॉइंट ये है कि जो पब्लिक है उनमें अवेयरनेस आए, और सबसे ज़रूरी बात कि जब वो अपना वेस्ट कलेक्शन करते हैं यहाँ पर पीबीएमसी के वर्कर, तो आप किसी भी अगर पब्लिक से पूछिए तो वो यही कहते हैं कि नहीं, हमारे 100% वेस्ट कलेक्शन करने आते हैं जी। मैंने स्कूलों में कार्यक्रम किया, स्कूलों में बच्चों ने यही जवाब दिया, कम्युनिटी के साथ बात की, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि वेस्ट कलेक्शन करने आते हैं। बट जब इतना अच्छा वेस्ट कलेक्शन सर्विस है तो उसका नाले या नालियों में या सड़कों पे वेस्ट क्यों पड़ा हुआ है? हाँ, तो रीज़न ये है कि लोग अपना वेस्ट देते तो हैं बट उसको स्टोर नहीं करते, प्रॉब्लम ये है। हाँ। और वो वेट नहीं करते कि अगले दिन वेस्ट वर्कर आएगा, हम उसको देंगे और हमारा वेस्ट जो है उसको चला जाएगा प्रॉपर वे में। इस चीज़ को हमें थोड़ा सा आगे करना है, क्योंकि हम जंगली घाट पे फोकस कर रहे हैं। हम लोगों ने 3 हॉट स्पॉट सेलेक्ट किए, जंगली घाट, कार्बन स्कोप एंड आरके मिशन का कुछ एरिया। तो उसमें पब्लिक के साथ जुड़ के काम करना और उनको बताना सेग्रीगेशन क्या है, बट सेग्रीगेशन के साथ साथ वेस्ट कलेक्शन को इम्प्रूव करते हुए कि वो अपना वेस्ट को वर्कर को दें, अपना घर में स्टोर करें, ताकि नाले या नालियों में वेस्ट कम दिखाई दे, सड़कों पर। देखिए सक्सेना जी, यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि बीचेस जो हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े बीचेस हैं। वांडूर कह लीजिए, आपके चिड़िया टापू है, कोलिनपुर बीच है, इसके अलावा अभी संभाव्य जो फ्यूचर के लिए सोचा जा रहा है महुआ डेरा बीच है। ऐसे जो बीच अब डेवलप होंगे महुआ डेरा, तो आप लोग केवल म्युनिसिपल क्षेत्र से ना जुड़ करके, आपके विचार में क्या आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत के साथ मिलकर भी उन बीचों का जहाँ पे तादाद टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा होती है, क्या उसको साफ करने की मानसिकता या विचार है आप लोगों के? हाँ, मैं आपको एक बताता हूँ। मैं एक स्टडी के दौरान मैं और मेरा साथी प्रणव हम लोग गए थे डिगलीपुर, रामनगर, 7-8 बीच उधर के किए थे हमने रंगत साइड पे। तो मज़ेदार बात ये थी वहाँ कि जितने भी बीचेस थे उन पर फॉरेन प्लास्टिक आती है जी। और एनएचओ की तरफ से या फॉरेस्ट या टूरिज़्म डिपार्टमेंट की ओर से वहाँ पर कुछ वर्कर भी लगाए गए हैं, वो काम करते हैं। बट एक रामनगर बीच था, वो ऐसा बीच था कि वहाँ पर वर्कर ने इतनी अच्छी मेहनत कर रखी थी कि पूरा जो वेस्ट सी साइड से आया था उसमें कंप्यूटर भी आया था, ठीक है। उसने बकायदा स्टोर किया हुआ था, बांध के रखा हुआ था, और वो कह रहा था जब ग्राम पंचायत की गाड़ी आएगी तो हम उसको दे देते हैं। तो प्रॉब्लम वहाँ उन जगह ये है कि अब ये तो एक क्योंकि इंटरनेशनल प्लास्टिक है तो मुद्दा भी इंटरनेशनल है, तो वो बड़े स्तर पर उठाना चाहिए उसको। बट अब पॉइंट ये है कि जो बीचेस पे आ रहा है, अगर वो वॉलंटियर के थ्रू कलेक्ट हो जाए, और कलेक्ट होने के बाद रिसाइकलिंग के लिए जो फर्दर रिसाइकलर है, तो गांव में भी एसएलआरएम सेंटर हैं, उनको अगर हैंड ओवर हो जाए तो वो एक सिस्टम बन जाएगा ताकि वो वापस चला जाए। बट अभी जीआईजेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अभी सिर्फ पोर्ट ब्लेयर सिटी में फोकस कर रहे हैं,
बट मे बी कि GIZ पूछना, हाँ वो पूछना है कि हो सकता है आप सजेशन भी देते होंगे कि आपके ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे, और क्षेत्र जो है आपको बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसे क्षेत्र में भी जहाँ बड़े बड़े बीचेस है वहाँ पे भी जाना। सवाल मेरे ये था कि आपकी ओर से कि आपके संस्था को या आपके हाई कमांड को क्या ये आप सजेशन देंगे कि हम सर ये हमारा दायरा जो है हम बढ़ा सकते हैं? हाँ, मैंने ये सजेशन दिया हुआ है। मैंने उनको बोला है, जब मैंने वो विजिट किया था वहाँ, तो उसकी रिपोर्ट बनाई थी, रिपोर्ट बना के उनको दिया है। तो वो लोग अभी पहले उनका फोकस ये है कि हम पहले पोर्टल सिटी को एक मॉडल के रूप में, क्योंकि जैसे जंगली घाट है वहाँ पर हम वेस्ट सेग्रीगेशन, कलेक्शन और वो सब बातों पर फोकस करेंगे, उन सब बातों तो पर। सक्सेना जी, आप अभी जो हालत हमने देखी है, प्रकृति तो खैर जो आप उसको दोगे वो लौटाएगा ज़रूर, वो चाहे पॉजिटिव रूप में हो या फिर नेगेटिव रूप में हो। तो आपको नहीं लगता है कि तमाम कोशिशों के बाद अब भी कहीं ना कहीं बीच में वो गैप आ रहा है, खालीपन आ रहा है कि शहर के लोग एजुकेटेड उतने नहीं हो रहे हैं जितने हम समझाने की कोशिश करते हैं? नहीं। ये तमाम गंदगी क्यों देख करके लगता है कुछ तो आए होंगे बाहर से, और कुछ जो बीचेस में पड़े होते हैं आमतौर पे, उसको देख करके क्या लगता है? देखिए, मैं एक बात कहूँगा सिर्फ कि जो गैप है या जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं दूंगा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे PPMC हो, चाहे वो वर्कर हो, जिम्मेदारी सबकी है, पब्लिक हो। पॉइंट ये है कि उसको आगे हम सही कैसे करें। अगर अभी आप अच्छी बात ये जो आपने एजुकेशन लेवल वाली बात कही, अगर आप अभी पोर्ट ब्लेयर में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे तो लोग सेग्रीगेशन के बारे में आपको बताएंगे, लोग आपको ये बताएंगे कि हमारे यहाँ कलेक्शन होता है, सब कुछ होता है, और उनके पास सब जवाब है, क्योंकि इतनी अच्छी IEC पोर्ट ब्लेयर ने की है म्यूनिसिपल काउंसिल ने, कि लोगों के पास आंसर हैं, अब उनको आंसर रट गए हैं, बट वो इम्प्लीमेंट होने में दिक्कत होती है। मैं इसी पॉइंट पे ही कह रहा था कि कहीं ना कहीं हमें लगता है वहाँ पे चूक हो रही है कि इम्प्लीमेंट में दिक्कतें आ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम देखेंगे, वहाँ पे बीच पे जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे वहाँ पे तमाम वॉलंटियर्स कैसे काम कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं उनमें जिम्मेदार लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए वहाँ चलते हैं। ये देख सकते हैं, ये हाई टाइड के दौरान जो ये मलबा, ये कचरा ये आया हुआ है, तो इस पैमाने पे ये कचरा जो है वेस्ट डाला जाता है, समुद्र में छोड़ दिया जाता है, और समुद्र उसको हाई टाइड के दौरान लहरों के साथ में फिर हमें लौटा देता है। ये नज़ारा देखिए तमाम, और कैमरामैन हम चलेंगे वहाँ जहाँ पे ये वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं इस वक्त में। ये यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं, ये वॉलंटियर्स जो है तमाम साफ सफाई में लगे हुए हैं। 4 ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ, गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट के हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, और इस वक्त में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मुरुगनंदन जी, जो सीनियर साइंटिस्ट है ICMR के, और इनको लगभग बहुत तजुर्बा है ऐसे कामों का। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज का जो क्लीनिनेस ड्राइव है, जो स्वच्छता अभियान है, ये आज एक शुभ दिन में जो आप लोगों ने इसको सिलेक्ट किया है, तो आपको क्या लगता है ये पूरे प्रक्रिया में सक्सेस, सफलता कितनी मिल गई है, और प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है अगर ये 100% नहीं हो पा रहा है? हाँ जी, हम लोग हर महीना अभी 2 बार इधर कर रहा हूँ जी, फिर भी बार इधर कचरा आता है। कचरा ज़्यादा दूर से नहीं आ रहा है, ये सिटी लिमिट में, ये बीच में हम लोग देखते हैं, बाहर देश से नहीं आ रहा है, यहाँ नजदीक से आता है, हमारे ही आइलैंड से ही आ रहा है। हमारा आइलैंड से हर घर वाला का उसका कचरा कुछ है तो सीधा बगल वाला नाला में फेंक रहा है, वो कुछ नाली में फेंकते हैं। वो हम लोग सफाई कर्मचारी भी थोड़ा है, सब नहीं है, 1-2 कर्मचारी इधर उधर हम देख रहा हूँ, उसको भी मैं बोला, उन लोग सफाई करने का कुछ कम कचरा है सीधा नाला में एक्चुअली ज्यादा कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी कुछ गलती हो रहा है। इसी तरह हम लोग
शहर में रहता ना, इन लोग का गलती है, घर वाला का गलती है। उन लोग थोड़ा मेहनत करेगा, हम लोग ये पब्लिसिटी एकदम शुद्ध सफाई हो जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहा हूँ, फिर स्टिल हम लोग एफर्ट ले रहा हूँ बाय ट्रेनिंग, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस टू द चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन। अब स्कूल चिल्ड्रन में अच्छे से हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो टाइम लगेगा। जी जी। तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कि हमारे शहर के लोग, कुछ लोग हैं जो इसको समझ नहीं पा रहे हैं, और कुछ का कर्मचारी है जो नेग्लिजेंसी कह सकते हैं इसको। आपने जो कहा कि दो ऐसे आपने देखा कि वर्कर जो है वो छोटा पैकेट है, छोटा कचरा है, तो उसको नाली में ही फेंक दे रहा है, सो दैट कि वो नाली से गुजरते हुए समुद्र में चला जाए। ऐसे ही प्रक्रिया से आ जाती होगी। तो इनमें वो एजुकेशन और भावना, खासकर क्या लगता है आपको, भावना अपने आप आनी चाहिए? ये अभी हम लोग क्या नेक्स्ट प्लान है, हर गली हम लोग जाके अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। अभी विलेज पंचायत में हम लोग वंडूर तक गया, वंडूर में देखा कितना सफाई मेंटेन कर रहा है। उनको प्रधान का साथ हम लोग मिला, हम लोग सफाई का हम लोग साथ भी ये वाला क्लीन अप ड्राइव किया। हम लोग देखा एकदम सफाई कर रहे हैं उधर। अगर हम लोग जा रहे थे वो भी उनका परिवार लेके आके सफाई करने के लिए कोशिश कर रहा है, बट इधर भी हो रहा है। बट यहाँ सिटी में ना, सिटी में ये कोई कर रहा है कुछ, उसका नाम के लिए कुछ कर रहा है, ऐसा सोचा, ऐसा नहीं। यहाँ पे मैं वही जिक्र करने जा रहा था कि यहाँ कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है कि हम सिटी में है, कैपिटल सिटी में है, और दिखावा ज्यादा, प्रैक्टिकली जो अवेयरनेस और अवेयरनेस के थ्रू जो काम करना चाहिए फील्ड में उतर के, ये लोग बाग नहीं कर रहे हैं। कुछ संस्था है, कुछ सरकारी है, गैर सरकारी, वो गैर सरकारी संस्था जो है वो कोशिश कर रही है कि अवेयरनेस आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो एजुकेशन लेवल ग्रामीण क्षेत्र में कम है, वहाँ के लोग बाग पूरे मतलब ग्रुप के साथ में मदद के लिए आते हैं। हाँ, विलेज में एक्चुअली अवेयरनेस हम लोग सोच रहा हूँ कम है, बट विलेज में अवेयरनेस कम ज्यादा है और इच्छा ज्यादा है। उन लोग इच्छा है, उन लोगों को लग रहा है मेरा जगह में अच्छे से रखना, साफ सफाई रखना, ऐसे सोच के उन लोग अच्छे से कर रहा है। अगर सिटी में ना, वो पहले सब बिजी है, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो बिजी है, तो भी वो सोच रहा है ये कुछ नाम के लिए करता है, नाम के लिए करता है, ये कुछ शो ऑफ के लिए करता है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम लोग ये आ रहा है सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं आ रहा है, कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग सोचेगा क्या है, इसको कुछ काम नहीं है, इसको ऑफिस में, ऐसा नहीं है। सब बड़ा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, सब बड़ा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टिल हम लोग आए तभी हम लोग साथ और तो कोई जुड़ेगा तो और अच्छे से काम होगा, अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ, कितना एफर्ट डाल सकते हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। इसका वजह से कितना जल्दी सफाई हो जाएगा, ये अच्छा रहेगा, हम लोग सोच रहा हूँ। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जरा देखना चाहेंगे उस और जो काम कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजर जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, आप आइए। अब हम बात करना चाहेंगे, बहुत ही एक्टिव है और ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे तमाम जो सोशल कॉज के लिए है, सामाजिक भलाई के लिए जो काम होते हैं। तो सबसे पहले आप नाम, ये तो मैं बता देता हूं कि आप 2008 के बैच के जो 2011 के क्षमा चाहूंगा, 2011 के जो पुलिस डिपार्टमेंट है, 67 बैच, हाँ 67th बैच के हैं। और इनके पूरे बैच हमने देखा है, कभी ब्लड डोनेशन कैंप, कभी सोशल कोई अवेयरनेस कैंप, बीच क्लीनिंग वगैरह, इनमें एक्टिव। और पेशेंट, जो गरीब पेशेंट होते हैं, उनको आर्थिक मदद पहुंचाना, ऐसे तमाम कार्य से जुड़े हैं जो हम व्यक्तिगत रूप से हम लगातार देखते आए हैं। आप बताइए कि इस वक्त में बीच क्लीनिंग ड्राइव ये कितना इम्पोर्टेंट है? सभी को नमस्कार सर। ब्लीच क्लीनिंग ही नहीं है, जो सफाई अभियान हर घर से होना चाहिए। जब तक अपना शरीर स्वस्थ नहीं है, हम बीमार पड़ेंगे। उसी तरह एक ये सिर्फ जिम्मेदारी पीबीएमसी का है नहीं है, हमारा सबका है। और मैंने भी अपना भी जो इलाका में, मेरा बस्ती में भी देखते रहता हूँ, तो पीबीएमसी का स्टाफ आते हैं सवेरे सवेरे, तो 4:30 बजे उठ के जो कचरा लेने आ रहा है,
तो हमारा भी कुछ जिम्मेदारी बनता है। तो इसमें क्या करते हैं कुछ लोग, मैं ब्लेम नहीं करूँ, जस्ट ऑफ हमारा जो थिंकिंग है कुछ लोग तो हटाना होते ही हैं। चाहिए। जैसे कि सारा कचरा एक इसमें फेंक देते हैं, जैसे कि सीढ़ी का वगैरह हो गया, नाली पे हो गया, वो चीज क्या करते, पीबीएमसी का स्टाफ खुद अपना हाथों से निकाल कर वो जो कच्चा डिब्बा में डाल के फिर वो अपना जाके सेग्रीगेशन करते हैं। उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स उसको पेश करना पड़ता है। जैसे कि उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी लगभग नहीं मिल पाता है, कभी कभी ऐसी शिकायत भी है, उसके बावजूद भी वो उतर के साफ करते हैं। जी। और इसमें एक बात याद रखना चाहिए, जब हमारा थूक देते हैं, अगर वही चीज अगर कोई दूसरे बंदा अगर उठाता है, एक बार सोचिए कैसे होगा, वो कैसे महसूस होगा। मैं यही सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, थोड़ा हमारा भी कुछ जिम्मेदारी बनता है। और हमारा कुछ समझता है अंडमान हेल्पिंग हैंड्स और अल्लू अर्जुन आर्मी अंडमान, श्री शक्तिवेल मुरुगन यूथ क्लब और हमारे जो भाई है नेहरू युवकेंद्र संगठन से भी आए हैं, और पीबीएमसी के साथ हम मिल कर काम कर रहे हैं। और जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, प्राइवेट नौकर्स भी है। हमारा मकसद यही है, हमारा पोर्ट ब्लेयर शहर को अगर कोई पर्यटन में, अगर टूरिज्म में अगर डेवलप होगा, मतलब कोई मेहमान हमारे यहाँ आए तो लगना चाहिए। हाँ। ये तो पोर्ट ब्लेयर सिटी इज द नीट एंड क्लीन, तो यहाँ टूरिज्म के लिए बहुत बढ़िया जगह है, आ सकता है। तो हमारा मकसद यही है सर, 4:30 बजे उठ के हमारा काम वगैरह छोड़कर हम आते हैं ये काम करने के लिए। और सब मिलजुल के जनता से भी यही हमारा गुजारिश है, सभी डिपार्टमेंट से भी यही हमारा गुजारिश है, कचरा जहां फेंके उसको सेग्रीगेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो एक ही इसमें मिला जुला रहता तो उसमें बहुत दिक्कत होती है पीबीएमसी के लिए भी। बिल्कुल। चलिए, आप जो है ये मकसद में लगातार बने रहिए, और आप तमाम लोगों को जो अभी इस वक्त में जुड़े हैं और क्लीन कर रहे हैं बीच को, हम फिर से एक बार क्रिसमस की सबको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं और ये प्रे करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो, आपका परिवार सदा खुशहाल रहे, आने वाला वर्ष आपके लिए नए तोहफे और नए आयाम खोल दे। और इसके साथ ये आपने देखा कि एक अच्छी सोच और उसको वाकई में वास्तविकता के धरातल पे ये खरा उतर रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं कि अगर मन में भावना हो, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश हो और इच्छा शक्ति हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जरूरत है तो इच्छा शक्ति की। ये जो है संगठन, आपको मैं कह दूं कि हर एक स्वच्छ अभियान जो होता है, उस दिन का अंत जो होता है समापन, वो समापन कुछ इस तरह से करते हैं, स्लोगन्स होते हैं और एक तरह से वो ओथ लिया जाता है स्लोगन के द्वारा कि हम अपने द्वीप समूह को कैसे स्वच्छ रखेंगे। एक स्वच्छता का, ये स्वच्छता की कसम भी कह लीजिए, वो आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये तमाम जो इकट्ठे किए जो वेस्टेज है तटों से, इसके बाद ये कार्यक्रम होगा और ये अभियान जो है आज के लिए यहाँ पे समाप्त किया जाएगा। क्लीन अंडमान, क्लीन अंडमान, ग्रेन अंडमान, क्लीन अंडमान, ग्रेन अंडमान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी के साथ बस इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं कैमरामैन मुरुगन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।